हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमूव स्टॉक्स। सो इस वीडियो को हम पहले हिंदी में शुरू कर रहे हैं और इसका फिर हम इंग्लिश वर्जन इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि दोनों ऑडियंस के लिए मतलब लाभदायक रहे, हिंदी वाले व्यूअर्स के लिए भी और इंग्लिश वाले व्यूअर्स के लिए भी। तो इस वीडियो को हम पहले हिंदी में शुरू करेंगे। प्लीज आप ये नोट कीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में दे रहे हैं वो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ना हम आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप सीडीएसएल में ट्रेड लीजिए या उसमें एंटर कीजिए या उसमें सेल कीजिए, उसमें से एग्जिट कीजिए, उसमें से बाय कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हमारे जितने भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं ये आपको सिर्फ टेक्निकल पैटर्न सिखाने के लिए है, वो किस तरह से यूज किए जाते हैं डे टू डे एनालिसिस में, उस इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। हमारा कोई इंटेंट नहीं है कि आप सीडीएसएल खरीदें बेचें, हम किसी स्टॉक को प्रमोट करना चाह रहे हैं। और प्लीज एक और चीज कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के स्ट्रिक्ट अगेंस्ट है, तो हम लोग इंट्राडे वैसे भी एडवाइस नहीं करते हैं किसी को। और अगर आपने डिलीवरी बेसिस पे कोई पोजीशन ली हुई है तो आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री एग्जिट या जो भी आप करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह रखना चाहते हैं, उनसे कंसल्ट करके ही बनाइए। तो जैसे कि हमारा नाम अपमूव स्टॉक्स है, तो बहुत लोगों को गलतफहमी है कि हम लोग सिर्फ वही स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करते हैं जो कि अब ट्रेंड में है या जो कि आने वाले टाइम में बुलिश हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, एज एनालिस्ट हम लोग सब तरह के स्टॉक्स को कवर करते हैं। तो अभी हम लोग आज जो स्टॉक कवर करने वाले हैं उसका नाम है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल का हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही करेंगे, फंडामेंटल में नहीं जाएंगे क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। पिछले 1-2 सालों में काफी इनके पास डीमैट अकाउंट्स वगैरह भी खुले हैं, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी ही। ठीक है, कोरोना के टाइम पे इनका बिजनेस रेवेन्यू वगैरह काफी बड़ा है, तो फंडामेंटल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे, सिंपल और बिल्कुल लॉजिकल। ऐसा कुछ फंडे हम आपको हवाई में फिगर्स नहीं देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही मेंशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने पहले से ही एक इन्वर्टेड फ्लैग ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आप ऐसा मत समझिए कि फ्लैग पैटर्न हमारा फेवरेट है। थैंकफुली हम स्टॉक्स एनालाइज कर रहे थे तो केपीआईटी में हमें बुलिश वाला नजर आया और इसमें हमें बेरिश वाला नजर आया, तो इसलिए हम लोग आपको आज सीडीएसएल में बेरिश वाला समझा रहे हैं। तो ये एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना है, ये इसका पोल है। मैं इसको अपर ले रहा हूँ, अपर लाइन। ठीक है, और इसको लोअर लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर मैं इसको लोअर लाइन बोलूंगा तो वो कंफ्यूजन होगा। तो ये अपर लाइन हो गई, ये लोअर लाइन हो गई, ये अपर एंड ऑफ दी पोल हो गया और ये लोअर एंड ऑफ दी पोल हो गया। तो जैसे कि हम लोगों ने बुलिश पैटर्न को समझा है वैसे हम बेरिश पैटर्न को भी समझेंगे। लॉजिक वही है कि हमें दो वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है, एक अपर वैल्यू ऑफ दी पोल और एक लोअर वैल्यू ऑफ दी पोल। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही वो निकाल के रख दिए। ये देख सकते हैं आप कि जो अपर वैल्यू ऑफ दी पोल है वो आपकी है 1734.40, हमने इस कैंडल का हाई लिया है। और लोअर वैल्यू ऑफ दी पोल जो है वो हमने इस कैंडल का लो लिया है जो कि है 1445.05। अब यहाँ पे वैल्यूज आपको नजर आएंगे, मैं फिर से होवर कर देता हूँ। 1734.40 आप हाई देखिए और यहाँ पर आप लो देखिए, दैट इज 1445.05। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉसिबल ब्रेकडाउन हो सकता है सीडीएसएल में आने वाले टाइम में। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 289.35। ठीक है, तो अगर सीडीएसएल इस लाइन को तोड़ के इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो हो सकता है कि सीडीएसएल में हमें अराउंड 289 पॉइंट्स का फॉल फर्दर नजर आए। वो डिपेंड करेगा कि वो कहां से ब्रेकडाउन करता है। हो सकता है यहाँ से कल वापस घूम जाए, ऐसे चला जाए ये। ठीक है, यूं चला जाए और तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दे तो फिर ये एनालिसिस इररेलेवेंट हो जाएगा अभी के लिए। बट मान लीजिए ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से इसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो वहां जिस लेवल से ये इसको तोड़ेगा वहां से आप अराउंड 280 285 290 पॉइंट्स का फॉल फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीडीएसएल में। बट क्या सीडीएसएल एक लगातार फॉल करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको अलग अलग लेवल्स पे सपोर्ट आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके उसका पहला सपोर्ट जो है वो आपका है 1425 पे, ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है 1425 पे। फिर दूसरा जो मेजर सपोर्ट है वो उसका 1350 के अराउंड, तो 1425 हो गया, 1350 हो गया। तो इसको जो एक और सपोर्ट आएगा वो है इसका 12560। तो आप राउंड फिगर ले सकते हैं, पहली आपकी हो गई 1425, फिर 1350 और तीसरा आपका हो गया 1250। तो ये तीन पॉसिबल लेवल पे इसको सपोर्ट मिलेगा इससे पहले कि वो 1200 पे गिरे। तो ऐसा हो सकता है कि बीच में ही यहीं से कहीं से वापस घूम जाए, वापस फ्लैग के अंदर घुसे, इस ऊपर की लाइन को तोड़े और अपना अपर ट्रेंड रेज्यूम कर दे। बट एज ऑफ नाउ वो थोड़ा वीक लग रहा है क्योंकि वो 15 दिसंबर से ही गिरता जा रहा है, जब भी मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर कर रही है। सीडीएसएल को सिग्निफिकेंट रिकवरी नहीं दे पा रहा है। आप देखिए यहाँ से इसमें रेड कैंडल्स बन रही है और ठीक से इसके इवन जो फ्राइडे की कैंडल है वो भी काफी ठीक से इसके और वॉल्यूम भी
काफी ठीक था इसमें। तो अभी हम CDSL में पॉजिटिव कब देख सकते हैं, जब वो इस लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ के इसको बंद करेगा, और ये जो अगर यहाँ पे कोई ये जो गैप है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, इस गैप को फिल कर देगा और इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा, तब हम कह सकते हैं कि CDSL और स्ट्रांग हो गया है। बट एज ऑफ नाउ जब CDSL इस लाइन को तोड़ेगा, इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, 3-4 दिन लगातार क्लोज करेगा, तो पहला सपोर्ट उसको मिलेगा 1425 पे, दूसरा सपोर्ट उसको मिलेगा 1350 पे, तीसरा सपोर्ट उसको मिलेगा 1250 पे, और उसके बाद हो सकता है कि वो 1200 तक गिर जाए अगर वो इन सभी सपोर्ट लेवल्स को तोड़ देता है तो। बट ये क्या एक दिन में होगा? नहीं, ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें टाइम लग सकता है। और अगर मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव मोमेंटम ले लेती है तो फिर हो सकता है कि CDSL यहाँ से वापस घूम जाए, या फिर 1-2 दिन यहाँ नीचे रहे, वापस इसके अंदर घुसे, इस लाइन को तोड़े और ऊपर की तरफ चला जाए। तो इसलिए ही कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस को कभी भी एक तरह से नहीं देखना चाहिए, उसको हमेशा दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलना चाहिए। नीचे जाता है तो क्या होगा, और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो क्या होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल CDSL यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो ये ऊपर जाने की कोशिश करे, यहाँ पे टकराए, फिर वापस आए, फिर टकराए, फिर वापस आए, और ये कंसोलिडेट करता रहे इस रीजन में। तो जब भी कुछ होगा वो या तो इस लाइन को तोड़ने से होगा, या फिर इस लाइन को तोड़ने से होगा, या फिर इसमें कोई और पैटर्न बनता है आने वाले टाइम में। तो हमने ये एज्यूम किया है कि CDSL इस लाइन को, हमने सिर्फ एज्यूम किया है, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए, कि एक एजम्पशन करिए कि मान लेते हैं कि CDSL इस लाइन को 1470 पे तोड़ देता है, ठीक है। तो 1470 में से आप ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 289.35, ये आप उसमें से माइनस करेंगे और आपको एक लेवल मिल जाएगा जहां तक CDSL जा सकता है, जो कि इस एजम्पशन पे कि 1470 पे तोड़ेगा, वो 1180 से 1200 तक जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो 1500 पे तोड़े, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1500 पे तोड़े, 1510 पे तोड़े, तो आपको बस उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है, तो आपको एक रेलिवेंट फिगर मिल जाती है। अगर वो इसको नहीं तोड़ता है और ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है, तो फिर वो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, और इसको तोड़ने के बाद फिर हम लोग इसी 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 वैल्यू को उसमें ऐड करके अपसाइड मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से हमको समझा रहे हैं, नीचे होगा तो क्या होगा और ऊपर होगा तो क्या होगा। नीचे में सपोर्ट लेवल हमने आपको फिर से बता देता हूं, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता है, 1425, 1350, ओके। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, दिस इज 1425, 1350, अराउंड, मतलब अराउंड हम आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं 1250। तो ये 3 वैल्यू पे इसको सपोर्ट मिलेगा, और उसके नीचे अगर ये तोड़ देता है तो फिर 1200 इसका जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि इसका अराउंड यहाँ पे कहीं पे आके रुकेगा। फिर ये यहाँ पे अराउंड कहीं यहाँ पर आके रुकेगा ये, ठीक है। अगर ये इसको कंफर्म कर देता है तो, अगर इसके नीचे क्लोज ही नहीं करता है तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज जिसके पास भी CDSL है वो डरे नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करे, उनसे सीख करे कि उनको क्या करना चाहिए, कुछ स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है कि नहीं है। और अगर उनका फाइनेंशियल एडवाइजर कुछ उनको एडवाइस करता है तो उसको प्लीज फॉलो करें। हमारे वीडियोस को सिर्फ एक अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए यूज करें, ना कि कोई पोजीशन बनाने के लिए। सो नाउ वी हैव explained the content in Hindi. Now we will be moving on to English. So hi members, this is Aman. We will be discussing CDSL. Normally people believe that we discuss only those stocks which are in the uptrend or which are like moving upwards because our name is Upmove Stocks, but it is not like that. So we will be discussing a negative stock as of now, which is in a bearish zone. The name is CDSL. So we will not be discussing any fundamentals here because we know that the fundamentals of CDSL are very strong. A lot of demat accounts have opened in the last 1.5 years. So we know that their revenue is likely to be higher, but we are not certain about it. So that we will come to know only when quarterly results will get published. But yes, it is a good company. We know that. But for past 7 to 8 days, it is in a negative trend. So you can see it has been falling. It has fallen from the level of 1734 to almost, or it has fallen by almost 300 points, we can directly say, because the lowest 1445 and the highest 1734. So the fall is approximately of 300 points. So now we will be discussing the possible levels as to where CDSL can go in the near future if it breaks this line and starts to close below this line, because it is an inverted flag pattern. Okay, it is not necessary that it will break it and start closing down below it. It is also possible that it may move upwards, break this line, and then start moving upwards. So but we are discussing the possibility of breakdown because it has been in a downtrend since quite a few days, because it has not been able to move up even when Nifty 50 showed some upside. So it is in a negative zone as of now, and you can also see the volume.
volume bars. The volume bars are also decent enough and they all are in red. So we just came to this like idea of helping you how to ascertain the value of a stock that is in downtrend in which an inverted flag pattern has formed. So again, we will have to identify two values like we identify for a bullish flag. Now we will be identifying for an inverted flag. So the upper value is, we have written everything here. You can see upper value is 1734.40, the high of this candle. The lower value is 144.05, the low of this candle. The difference between these two values is coming out to be 289.35. So where CDSL can go from here, if it breaks down this line and starts to close below this line, as per the flag pattern, the possible downside is coming around to be 290 points. So where CDSL will reach in the near future, that will depend on the value at which it breaks this line. It can be 1470, it can be 1480, it can be 1490, it can be 1500. So what you need to do, once CDSL breaks this line and manages to close below it, then you can identify the breakdown level and deduct this value 289.35 from that breakdown value, and you will arrive at a possible value where CDSL can reach in the near future. So we have assumed a figure of 1470 just for an example purposes. So let us say CDSL breaks this line at 1470. So the possible target based on the flag pattern, inverted flag pattern, is coming around to be 1180 or 1200. You can always refer to these notes to identify the possible downside or upside. However, if the stock breaks this upper line and starts to move up, then you can add this value of 289 to the breakout level, and then you can project the possible upside in CDSL. So what we are doing, we are trying to explain you both the concepts. We are trying to explain you the downside, we are trying to explain you the upside. Okay, so it will be like this and it can be like this also. But as of now, CDSL is in a negative zone. That is why we are discussing more about the possible downside. So the next question will come as to, will CDSL will definitely reach 1200 or 1180 as per your analysis? No, it is not like that. CDSL is likely to find support at three major levels. We have already drawn lines. Okay, you can see them. So the first support will be around 1425. If it breaks this level, then the next major support comes around 1350. Okay, and after that the next major support comes around 1256. Below that it will likely, it can touch 1180, 1270, 1200, depending on from where this line is broken by CDSL. So three possible support levels will be 1425, around 1425. The next would be 1350, and the next one would be 1256. So if it breaks like around 1500 minus, you can take 290. So it will be around, just a second, 1500 minus 290. So it will try to reach 1210. So the values will keep on changing depending as to whether, from where CDSL breaks the lower line or the upper line. If the upper line is broken and this gap is filled, you will see this gap. Okay, and this gap is filled with by CDSL and it manages to close above it, then we can say yes, CDSL is again showing some positive strength. So this is the English version of CDSL downside analysis. Please do not take any trade on the basis of these videos. Do not exit from your position without consulting your financial advisor. Do not take any trade on the basis of our videos. These videos are only for your educational purposes. You can enhance your day-to-day knowledge, day-to-day trading activity, but we don't recommend either intraday trades. We nor recommend any trade on the basis of our videos. Please use these videos only as a means to improve and enhance your technical knowledge so that you can do some basic evaluation of your own stocks. So with this, we would like to sign off. This is Aman. Bye-bye. Take care.